हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश होंगे और रीट मेंस की तैयारी के लिए है अभी से शुरुआत कर दी होगी बहुत से लोगों ने। अब तो कोई रिजल्ट का इंतजार भी नहीं कर रहा क्योंकि आंसर की मिलाकर सबको अपना पता चल गया है कि किसका रीट क्लियर हो गया है और पात्रता जिसने हासिल कर ली है वो मेंस की तैयारी के लिए जुड़ भी चुका है ना। तो आपको क्या करना है, अब रीट मेंस की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि रीट मेंस के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा समय है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि रीट की मेंस की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा हमें करना चाहिए जिससे हमें यह रीट जो है हम क्लियर कर जाएं और थर्ड ग्रेड टीचर जो है वह हम बन जाएं। ओके, तो कौन कौन सी जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे कि कुछ मुख्य बातें हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या करना है हमें परीक्षा को पास करने के लिए। ओके, और सिलेबस तो अब जो डिजिटल सिलेबस आ गया है आपके पास में, सभी के पास में, और आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा या एकदम विस्तार से देख भी लिया होगा, और नहीं देखा है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे और डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आपको क्या करना है अच्छे से उस सिलेबस को देख लीजिए। ओके, और उसके बाद में आपको किस प्रकार तैयारी करनी है उसका एक स्ट्रेटेजी, एक टाइम टेबल शेड्यूल अपनी लाइफ में बना लीजिए। कब तक एग्जाम डेट आ गई है, एग्जाम कब है, ऐसा नहीं है कि अगले साल है, हम तो अगले बहुत टाइम में बाद में करेंगे। हाँ, जनवरी जनवरी 2026 को इसका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा समय भी आपके पास में नहीं है। बीच में कुछ विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे होंगे और कुछ जो है सिर्फ रीट की ही कर रहे होंगे, है ना। लेवल 1 वाले जो है वो सिर्फ रीट की कर रहे होंगे और कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो सिर्फ रीट की तैयारी के लिए ही है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने दिमाग में एक बिठा लो, सेकंड ग्रेड की करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है, रीट की करनी है। आप अपने आप को वहीं से अलग कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अभी तक जुलाई अगस्त में आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तब तक सेकंड ग्रेड की कर लूं, उसके बाद में बहुत सारा समय है, उसके बाद में हम रीड की कर लूंगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपको इस तरह भी नहीं करना। आप एक टारगेट सेट कर लीजिए अपने उसमें कि आपको किसकी तैयारी करनी है और उसकी मुख्य बातें हैं। देखिए, मुख्य बातें सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस का। सिलेबस डाउनलोड कर लिया हमने, प्रिंट आउट निकाल दिया। अब सिलेबस का हमें क्या करना है, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके एग्जाम में क्या क्या आ रहा है उसको देखिए, क्या सिलेबस है, क्या उसकी लिमिट है। तो उसको क्या है, एक सबसे बड़ा काम करना है, सिलेबस निकाला और सिलेबस को आपकी टेबल पर क्या कर दीजिए, चिपका लीजिए कि रोज वो सिलेबस आपके सामने रहेगा तो आपको दिखता रहेगा कि आप कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे। कुछ ऐसा टॉपिक होगा उसको आप डीपली पढ़ लो लेकिन आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ो, क्योंकि बोर्ड क्या करेगा, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस को हटा देगा। तो आउट ऑफ सिलेबस तो आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस के अंदर ही पढ़ो। हो सकता है थोड़ा डीप पढ़ लो, वो चलेगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना। टेबल पर लगा लीजिए और टेबल पे लगाने के बाद में देखिए साथ में ये भी कर लीजिए कि जो जो हमने पढ़ा उसको टिक कर लोगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ लिया है। ओके, सेकंड है आपका शेड्यूल। शेड्यूल क्या होगा, अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि मुझे क्या करना है, आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस समय मुझे इस टाइम में किस टॉपिक पे ध्यान देना है, मुझे हिस्ट्री कब पढ़नी है, पॉलिटी कब पढ़नी है, अपने सब्जेक्ट कब पढ़ने हैं, उन सबका एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए और अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आज उठे हैं हम और आज मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना ही है। एक टारगेट सेट कर लीजिए, है ना। शेड्यूल बना के टारगेट रखें अपनी लाइफ में, है ना। टारगेट रख लीजिए किस चीज का, कि मैंने टाइम टेबल बना लिया है, आज मुझे इतना पढ़ना है और ये मेरा टारगेट है और मुझे ये करना ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा है सेलेक्टिव मैटर। अब ऐसा नहीं है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसकी भी किताब ले ली, उसकी भी किताब ले ली, वहां से भी ले ली, वहां से भी ले ली, पूछ लेंगे फला फला फोन करके, यार मेरे नोट्स अच्छे हैं, तू तेरे नोट्स बता कि हाँ मेरे अच्छे हैं, ये ले। बहुत सारा झमेला इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें से किसका पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं, उसका पढ़ते हैं, वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई अच्छा मैटर लो और किसी एक का मैटर लो, है ना।
अब उसमें अगर एक गलती भी आती है ना, जैसे पूरी बुक में है 360 पेज की एक बुक है, अगर उसमें एक या दो गलती आ गई तो उसको नेगलेक्ट कर दो। क्वेश्चन तो एक ही गलत होगा ना, तो पूरी तो सही है। अगर आप पूरा उसमें से पढ़ रहे हैं तो सारा आपका सही हो गया ना। तो आप इतना ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने बोला कि वो वाला ज्यादा अच्छा है, वो वाला उसने बोला उसका ज्यादा अच्छा है, आपने सबका इकट्ठा कर लिया, पढ़ने लग गया, तो उसका भी कोई मैटर नहीं है ना। तो एक सेलेक्टिव मैटर लो, एक अच्छी पुस्तक लो, अच्छी किताब से पढ़ो। और अगर उसमें एक दो गलत भी हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, डिमोटिवेट नहीं होना है। गलती हो गई तो उसको आप, अगर आपके दिमाग में आ गया कि हाँ मेरा इसका गलत है, तो उससे क्या घबराना नहीं है कि इसका गलत है यानी इसकी पूरी किताब ही गलत है। कुछ एक आधी गलती हो सकती है, प्रिंट में भी हो सकती है, तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और उसी बुक का सभी कुछ पढ़ते रहें। कोई एक गलत हो सकता है, पूरा का पूरा थोड़ी गलत होगा, तो एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया तो भी चलेगा। ओके, फिर बात आती है रिवीजन की। अब रिवीजन में क्या हो गया कि आपने पढ़ा, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उस चीज का रिवीजन हमें करना, वरना हम आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे आपने पढ़ लिया, कुछ ऐसे कर लो कि जैसे आज जो मैंने पढ़ा है, कल सुबह उठ के मुझे आज पूरे पढ़े हुए का 1 घंटे के अंदर उसका आंखों में से निकालना है, रिवीजन करना है, तो आपको वो याद हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक हफ्ता ले लो, है ना, संडे को ले लो कि भाई मेरे को संडे के संडे सारा जो मैंने 6 दिनों में पढ़ा है मुझे उसका रिवीजन करना है, प्लस और कुछ करना है, या तो टेस्ट दे दिए, मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, तो वो सब कर लेंगे, है ना। जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है हम सोल्व कर लेंगे, तो एक हमारा एक शेड्यूल अच्छा हो जाएगा और हम रिवीजन जो है वह करते हैं। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा विकास का वर्तुलाकार स्थिति, है ना, कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, पीछे भी आना है ना, हमें क्या है, पीछे भी आना है ना। हम आगे बढ़े तो हमें पीछे भी आना है। जो विकास की वर्तुलाकार स्थिति है ना साइकोलॉजी की, उसके हिसाब से अगर हम आगे पढ़ रहे हैं तो हमें रिवीजन भी करना है। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ नोट्स। अब सेल्फ नोट्स में क्या है, जो आप पढ़ रहे हो उसको क्या है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लो, ताकि आप एग्जाम से कुछ समय पहले जो है उसको पढ़ लो, ताकि आपको उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरीज आपको याद आ जाए, है ना, दिमाग में हो जाए कि हाँ उसकी ये पूरी ये ऐसी ऐसी कहानी थी। इंपॉर्टेंट नोट लिख लिए, किसी की जन्म तिथि लिख ली, वार दिनांक जो भी सारा आता है, आपका जन्म स्थान हो गया, कुछ भी पॉलिटी में अनुच्छेद हो गए, सारी चीजें आप एक छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि लास्ट एग्जाम के समय में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी या इधर उधर ढूंढने की नहीं होगी। आपको उस पुस्तक में आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने, उसमें आपको मिल जाएगा वो सारा मैटर जो आपने पढ़ा है। ठीक है, हम कोचिंग में भी लिखवाते हैं, बहुत सारे नोट्स लिखवाते हैं, वो भी बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन खुद का जो है ना, अपने हिसाब से अगर हम छोटे नोट्स बनाएंगे ना, वो आपके लिए बेस्ट है। तो ये भी करना है आपको, समय है आपके पास में अभी, तो समय है आपके पास में, तो आप ये कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा आपको रखना है। ओके, कॉन्फिडेंस कैसे रखेंगे कि नहीं मुझे करना है, मुझे ये रीड पास करनी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे कि मुझे ये तैयारी कर रहा हूँ और मैं पूरी, ये जो मैंने आपको बताए हैं इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिए। अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप जरूर जो है वह अपनी पात्रता को क्लियर कर लेंगे। और कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि मैं तो जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं वो दोस्त बोल देता है कि नहीं यार तू ये वाला सही नहीं पढ़ रहा, तुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना, खुद का पढ़ते रहो। ज्ञान वहां से लो जो आपको उचित लगे। ऐसे तो 10 लोग आपको ज्ञान देने आ जाएंगे, उसका ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है ना। ज्ञान वहां से लो जो आपके लिए फायदेमंद हो। अब दोस्त चार, वो दोस्त भी ऐसे होते हैं, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं यार मैं तो सो रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, अरे यार क्या पढ़ रहा है, सो जाना यार। तो फिर हम भी सोचते हैं चलो सो ही जाते हैं, है पर वो क्या करता है, वो तो आपको सुला के वो पढ़ रहा होता है। तो ऐसे भी होते हैं ना। तो आपको क्या है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, बोले नहीं मुझे तो पढ़ना है। और ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये आपको रीट मेंस पास करवा देगी। ओके, क्योंकि खुद खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तक खुद से खुद नहीं करोगे तो उसका स्वाद कैसे चखोगे आप।
खुद मेहनत करोगे तो उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेहनत कोई और कर रहा है और फल आपको मिल जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। और बिना मरे तो स्वर्ग भी हासिल नहीं होता है कि मर वो रहा है स्वर्ग मुझे मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्वर्ग पाने के लिए आपको मरना पड़ेगा, सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।